जय शिव गुरु। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज सुनेंगे आप वाल्मीकि रामायण का भाग 133 तथा युद्धकांड का भाग 21। पिछले भाग में आपने सुना कि श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता तीनों श्री राम के स्वर्गीय पिताजी महाराज दशरथ से मिले तथा देवताओं के कहने से श्री राम ने अयोध्या जाने की तैयारी शुरू कर दी। अब इससे आगे की कथा इस भाग 133 में सुने। जब श्री राम ने विभीषण से कहा कि ये राक्षस राज, अब हमें यह चिंता हो रही है कि हम जल्दी से जल्दी अयोध्या कैसे पहुँचे, तब विभीषण ने श्री रामचंद्र जी को कहा कि ये प्रभु श्री राम, आप इसके लिए चिंता न करें, मैं एक ही दिन में आपको अयोध्यापुरी में पहुंचा दूंगा। आपका कल्याण हो। मेरे यहाँ हमारे बड़े भाई कुबेर का सूर्यतुल्य तेजस्वी पुष्पक विमान मौजूद है, जिसे महाबली रावण ने संग्राम में कुबेर को हराकर छीन लिया था। हे पराक्रमी श्री राम, वह इच्छानुसार चलने वाला दिव्य एवं उत्तम विमान आपके लिए तैयार है। हे रघुनंदन, मैं प्रसन्नतापूर्वक आपका सत्कार करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए उस सत्कार को आप सुहृदों तथा सेनाओं के साथ ग्रहण करें। जब विभीषण ने ऐसी बात कही, तब श्री राम समस्त राक्षस और वानरों के सुनते हुए ही उनसे बोले, हे वीर, मेरे परम सुहृद और उत्तम सचिव बनकर तुमने सब प्रकार की चेष्टाओं द्वारा मेरा सम्मान और पूजन किया है। हे राक्षसेश्वर राज, तुम्हारी इस बात को मैं निश्चय ही स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु इस समय मेरा मन अपने उन भाई भरत को देखने के लिए उतावला उठा है, जो मुझे लौटा ले जाने के लिए चित्रकूट तक आए थे और मेरे चरणों में सिर झुकाकर याचना करने पर भी जिनकी बात मैंने नहीं मानी थी। उनके सिवा माता कौशल्या, माता सुमित्रा, यशस्विनी केकई, मित्रवर गुहुराज और नगर एवं जनपद के लोगों को देखने के लिए भी मुझे बड़ी उत्कंठा हो रही है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर राक्षस राज विभीषण ने बड़ी उतावली के साथ उस सूर्य तेजस्वी विमान का आवाहन किया। उस विमान का एक एक अंग सोने से जड़ा हुआ था, जिससे उसकी विचित्र शोभा होती थी। उसके भीतर वह दूरीय मणि की वेदियाँ थी, जहाँ तहाँ गुप्त ग्रह बने हुए थे और वह सब और चांदी के समान चमकीला था। सारा विमान छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालरों से व्याप्त था। उसमें मोती और मणियों की खिड़कियाँ लगी थी। वह विश्वकर्मा का बनाया हुआ विमान सुमेरु शिखर के समान ऊंचा तथा मोती और चांदी से सुरक्षित बड़े बड़े कमरों से विभूषित था। उसका फर्श विचित्र स्फटिक मणि से जड़ा हुआ था। उसमें नीलम के बहुमूल्य सिंहासन थे, जिन पर महामूल्यवान बिस्तर बिछे हुए थे। उनका मन के समान वेग था और उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी। वह विमान सेवा में उपस्थित हुआ। विभीषण ने श्री राम को उसके आने की सूचना देकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पर्वत के समान ऊंचे और इच्छानुसार चलने वाले उस पुष्पक विमान को तत्काल उपस्थित देख लक्ष्मण सहित उदार चेता भगवान श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ। फूलों से सजे हुए पुष्पक विमान को वहां उपस्थित करके पास ही खड़े विभीषण ने श्री राम से कुछ कहने का विचार किया। विभीषण ने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनय और उतावली के साथ श्री राम जी से पूछा, प्रभु, अब मैं क्या सेवा करूं? तब माँ तेजस्वी रघुनाथ जी ने कुछ सोचकर लक्ष्मण के सुनते हुए यह वचन कहे,
हे विभीषण, इन सारे वानरों ने युद्ध में बड़ा यत्न एवं परिश्रम किया है, अतः तुम नाना प्रकार के रत्न और धन आदि के द्वारा इन सब का सत्कार करो। ये सभी वानर इस समय अपना काम पूरा कर चुके हैं, अतः इन्हें रत्न और धन आदि देकर तुम इनके इस कर्म को सफल करो। तुम कृतज्ञ होकर जब इनका इस प्रकार सम्मान और अभिनंदन करोगे, तब ये वानर उत्पत्ति बहुत संतुष्ट होंगे। ऐसा करने से सब लोग यह जानेंगे कि विभीषण उचित अवसर पर धन का त्याग एवं दान करते हैं, यथा समय न्यायोचित रीति से धन और रत्न आदि का संग्रह करते रहते हैं, दयालु हैं और जितेंद्रिय हैं। इसलिए तुम्हें ऐसा करने के लिए समझा रहा हूँ। नरेश्वर जो राजा सेवकों में प्रेम उत्पन्न करने वाले, दान मान आदि सब गुणों से रहित होता है, उसे युद्ध के अवसर पर उद्विग्न हुई सेना छोड़कर चल देती है। वह समझती है कि यह व्यर्थी हमारा वध करा रहा है, हमारे भरण पोषण का या योगक्षेम की चिंता से बिल्कुल नहीं है। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने उन सब वानरों को रतन और धन देकर सभी का पूजन सत्कार किया। उन वानर उत्पत्तियों को रतन और धन से पूजित हुआ देख उस समय भगवान श्री राम से लजाती मनस्वी विदय कुमारी को अंक में लेकर पराक्रमी धनुर्धर बंधु लक्ष्मण के साथ उस उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए। विमान पर बैठकर समस्त वानरों का समादर करते हुए उनका कुलभूषण श्री राम ने विभीषण से इस महापराक्रमी सुग्रीव से कहा, हे वानर श्रेष्ठ वीरों, आप लोगों ने अपने इस मित्र का कार्य मित्रोचित रीति से भली भांति संपन्न किया। अब आप सब अपने अपने अभीष्ट स्थानों को चले जाएं। सखे सुग्रीव, एक हितैषी प्रेमी मित्र को जो काम करना चाहिए वह सब तुमने पूरा कर दिखा, क्योंकि तुम अधर्म से डरने वाले हो। वानरराज, अब तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र ही किष्किंधापुरी को चले जाओ। विभीषण, तुम भी लंका में मेरे दिए हुए अपने राज पर स्थिर रहो। अब इंद्र आदि देवता भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अब इस समय मैं अपने पिता की राजधानी अयोध्या को जाऊंगा। इसके लिए आप सब लोगों से पूछता हूँ और सबकी अनुमति चाहता हूँ। श्री राम जी का के ऐसा कहने पर सभी वानर सेनापति तथा राक्षस राज विभीषण हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, हम भी अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। आप हमें भी अपने साथ ले चलिए। वहाँ हम प्रसन्नतापूर्वक वनों और उपवनों में विचरेंगे। नृपश्रेष्ठ, राजाभिषेक के समय मंत्रपूत जल से भीगे हुए आपके श्री विग्रह की झांकी करके माता कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर हम शीघ्र अपने घर को लौट आएंगे। विभीषण सहित वानरों के इस प्रकार अनुरोध करने पर श्री राम ने सुग्रीव तथा विभीषण सहित उन वानरों से कहा, मित्रों, यह तो मेरे लिए प्रिय से भी प्रिय बात हुई। परम प्रिय वस्तु का लाभ होगा यदि मैं आप सभी सुहृदों के साथ अयोध्यापुरी को चल सकूं। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। सुग्रीव, तुम सब वानरों के साथ शीघ्र ही इस विमान पर चढ़ जाओ। राक्षस राज विभीषण, तुम भी मंत्रियों के साथ विमान पर आरूढ़ हो जाओ। तब वानरों सहित सुग्रीव और मंत्रियों सहित विभीषण बड़ी प्रसन्नता के साथ उस दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ गए। उन सब के चढ़ जाने पर कुबेर का वह उत्तम आसन पुष्पक विमान श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर आकाश को उड़ चला। आकाश में पहुँचे हुए उस हंसयुक्त तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए पुलकित प्रसन्नचित श्री राम साक्षात कुबेर के समान शोभा पा रहे थे। वे सब वानर, भालू और महाबली राक्षस उस दिव्य विमान में बड़े सुख से फैलकर बैठे हुए थे। श्री राम की आज्ञा पाकर वह विमान महान शब्द करता हुआ आकाश में उड़ने लगा। उस समय रघुकुल नंदन श्री राम ने सब ओर दृष्टि डालकर चंद्रमा के समान मनोहर सुख वाली मिथिलेश कुमारी सीता से कहा, विधिराज नंदिनी, कैलाश शिखर के समान सुंदर त्रिकूट पर्वत के विशाल श्रृंग पर बसी हुई विश्वकर्मा की बनाई हुई लंकापुरी को देखो, कैसी सुंदर दिखाई देती है। इधर इस युद्ध भूमि को देखो, यहाँ रक्त और मांस की कीच जमी हुई है। सीते, इस युद्ध क्षेत्र में वानरों राक्षसों का मान संहार हुआ है। जय श्री गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे कथा अगले भाग में।